खबरों के पंचनामा में सबसे पहले बात चोटी काटने के दावों से जुड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐसे मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम शिकायतकर्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। क्या है इस खबर का सच? देखिए ये रिपोर्ट। चोटी कटने की मिस्ट्री सुलझने वाली है? क्या रहस्य सुलझाने के लिए पुलिस ने बनाया है स्पेशल प्लान? क्या मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी में है पुलिस? कई मीडिया रिपोर्ट्स पे ऐसे दावे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कथित तौर पर ऐसे कई दावे सामने आने के बाद से दिल्ली पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। शक के घेरे में खुद शिकायत करता है तो कई मामले में शक की सुई पीड़ित के रिश्तेदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ऐसे में पुलिस मामलों का सच सामने लाने के लिए पीड़ित होने का दावा करने वाले का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है। जांच में जुटे अधिकारियों का मानना है कि पीड़ित का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से कोई सुराग हाथ लग सकता है, लेकिन पीड़ित का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में कानूनी अड़चन आ रही है क्योंकि इसे कराने के लिए पीड़ित की मंजूरी लेने समेत अन्य कानूनी प्रक्रिया भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर भी सामने आ रही है कि पुलिस के अधिकारी दबी जुबान में यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट से चोटी कटने का पूरा सच सामने आ जाएगा। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारियों की होने वाली बैठक में भी टेस्ट का जिक्र हो चुका है। जब हमारी नजर इस खबर पर गई तो हमारे जहन में कई तरह के सवाल उठे। क्या चोटी कटने के मामले में शिकायतकर्ता शक के घेरे में है? क्या पुलिस को ऐसे मामले में कोई सुराग मिल चुका है? क्या पुलिस को शिकायतकर्ता के झूठ बोलने का शक है? क्या अफवाह फैलाने के लिए ही चोटी कटने का दावा किया जा रहा है? लिहाजा हमने मीडिया रिपोर्ट्स में छाई खबर की पड़ताल का फैसला किया। दिल्ली में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता इसकी पड़ताल में जुटे। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों महिलाओं की चोटी कटने की खबरें सामने आ रही हैं और इसके साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी तेज़ी से फैल रही हैं। ऐसा ही एक मैसेज आजकल वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस चोटी कटने की शिकायत करने वाली महिलाओं का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी। इस खबर में कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। तफ्तीश की शुरुआत में हमें मालूम चला कि देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक में चोटी चोर की अफवाह से दहशत मची हुई है। एक के बाद एक चोटी कटने के दावों के बीच सबकी जुबान पर एक ही सवाल है और वो ये कि आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में आता है और लड़कियों महिलाओं के बालों पर कैंची चलाकर फरार हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावों की पड़ताल इसलिए भी जरूरी हुई क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में महिलाएं अब अपने बाल खोलकर निकलने से डर रही हैं। उन इलाकों का भी यही हाल है जहां पर चोटी चोरी की अफवाह जोरों पर है। पड़ताल के दौरान हमारी नजर चोटी काटे जाने की शिकायतों पर पड़ी तो मालूम चला कि 5 राज्यों में चोटी काटे जाने के 100 दावों से दहशत मची हुई है। राजधानी दिल्ली में चोटी काटने की 22 शिकायतें सामने आई हैं। हरियाणा में चोटी कटने की 30 से ज्यादा दावे सामने आ चुके हैं। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और नागौर में कई महिलाओं ने चोटी काटे जाने की शिकायत की है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाद यूपी में भी कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यूपी के मथुरा, हापुड़, अलीगढ़ और फिरोजाबाद से लेकर इलाहाबाद तक ऐसे दावे हो रहे हैं। तफ्तीश में हमें मालूम चला कि आगरा के फतेहाबाद में सफान एक महिला की जान ले ली। यहाँ अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ी भीड़ ने महज शक के बिना पर एक महिला को चोटी काटने वाली समझकर उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी। हमें ये भी मालूम चला कि इस घटना के सामने आने के बाद से यूपी पुलिस ने पूरे सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है। लोग ने सारे समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये एडवाइजरी भेजी है कि व्यापक जनसंपर्क करके ऐसी अफवाहों पर प्रभावी अंकुश लगाएं। पुलिस व्यापक जनसंपर्क कर रही है, गांव देहात में जा कर के इस लोगों को ये आगाह कर रही है कि ऐसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई ऐसा गैंग नहीं आया है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। यूपी पुलिस चोटी काटने की घटनाओं को साफ साफ अफवाह करार दिया है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरें इससे मिलती जुलती नजर आई हैं। लिहाजा हमने देश की राजधानी में चोटी काटने की कथित दावों की पड़ताल की। हमने पुलिस सूत्रों से भी बात की तो हमें मालूम चला कि पहले अधेड़ महिलाएं चोटियां काटने का दावा कर रही थी, लेकिन 3 अगस्त से नाबालिग बच्चियों ने भी चोटियां काटे जाने का दावा किया है। सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि मामले को सुलझाने में जुटी पुलिस के रडार पर शिकायतकर्ता और उसके करीबी लोग मौजूद हैं, क्योंकि अम्बेडकर नगर में 12 साल की बच्ची की चोटी उसके 2 नाबालिग भाइयों ने काट दी है। हर जगह शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है।
इतना ही नहीं, कई जगह पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश में सीसीटीवी तक में कोई नजर नहीं आया। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स में लाई डिटेक्टर खबर का सच जानने के लिए हमने दिल्ली पुलिस का रुख किया। दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं ने चोटी कटने की शिकायत की है। दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में एक्सपर्ट्स की मदद से जांच कर रही है, लेकिन हमारी पड़ताल में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी महिला का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होगा। लिहाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये मैसेज हमारी पड़ताल में गलत साबित हुआ है। मनोचिकित्सक भी चोटी काटने की घटनाओं को मनोविज्ञान और अंधविश्वास का नतीजा करार दे रहे हैं। क्राउड साइकोलॉजी की बात आ जाती है, और अगर एक व्यक्ति अगर जोरों से कोई झूठ बोले तो कम से कम उसके पीछे 4 व्यक्ति तो कुछ समय के लिए तो उसे ज़रूर विश्वास करेंगे ही। पहले से ही वो दे आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड कि ये चीज़ें होती हैं, उनका पहले से ही विश्वास है। चोटी काटने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल रही है, जबकि ये सिर्फ वहम का नतीजा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले मैसेज पर ध्यान मत दीजिएगा और ना ही इस तरह के झूठे मैसेज को वायरल करने में शामिल हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या 1 अक्टूबर से सरकार लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करने वाली है? क्या वैसे लोग जिनका आधार कार्ड नहीं बना है और उनकी मौत हो गई है, उनकी संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी? क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की हकीकत? क्या मौत के बाद बिना आधार कार्ड वालों की प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगी? क्या आधार कार्ड जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जरूरी है? क्या बिना आधार अब मौत के बाद बीमा का पैसा नहीं मिलेगा? आधार कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक मैसेज ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने नया नियम जारी किया है। इसमें 1 अक्टूबर से मृतक का आधार कार्ड जमा किए बिना डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट ना होने के चलते डेथ इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा। इसी से जुड़े एक दूसरे वायरल मैसेज के मुताबिक सरकार ने आधार को लेकर कड़ा नियम बना दिया है। अब 1 अक्टूबर से मरने के बाद बिना आधार कार्ड वाले लोगों का पैसा सरकार जब्त कर लेगी। आधार कार्ड का मामला आम लोगों से जुड़ा है। देश में अब तक करीब 120 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस फरमान को ब्लैक मनी से जोड़कर भी प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए हमने इस खबर का सच जानने की शुरुआत की। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें जानकारी हुई कि भारत सरकार लगातार सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी करती जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर बताया जा रहा है कि करीब 123 जरूरी सरकारी सुविधाओं के लिए अब तक आधार नंबर अनिवार्य किया जा चुका है। पड़ताल में सामने आया कि भारत सरकार ने 4 अगस्त को आधार से जुड़ा एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब 1 अक्टूबर 2017 से मृत्यु पंजीकरण या डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। बिना आधार नंबर के मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकेगा। 4 अगस्त को ही गृह मंत्रालय ने यह भी आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब किसी की मौत होने पर उसका मृतक प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उसका आधार नंबर न बताया जाए। हालांकि अभी ये आदेश जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में लागू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इन राज्यों में इसके लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये तो एक बहुत अच्छा मूव है और इसमें जनता को भी सहूलियत है और एमसीडी को भी सहूलियत है। हमें भी रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी और वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत आसानी होगी। देखिए, हमारा हमेशा से ध्येय एक ही रहा है कि किसी भी तरह से जनता को सहूलियत रहे। पड़ताल में ये भी सामने आया कि अगर मरने वाले का आधार नंबर नहीं है तो उसके करीबियों या डेथ सर्टिफिकेट लेने वालों को एक प्रमाण पत्र देकर बताना होगा कि उसकी जानकारी में मरने वाले शख्स के पास कोई आधार नंबर नहीं है। नए नियम को जारी करने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि आधार नंबर का इस्तेमाल मृतक की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाएगा, ताकि इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी न हो सके। लिहाजा माना जा रहा है कि यह आदेश इसलिए दिया है ताकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार नंबर के जरिए किसी सरकारी सुविधा या स्कीम का फायदा कोई और व्यक्ति ना ले या फिर फ्रॉड ना हो। एक लीकेज होती है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनके अंदर वो भी रुकेगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। और हमारे स्कूल के बच्चे भी जब एडमिशन होता है तो हम उन्हें एडमिशन दे देते हैं, एडमिशन मना नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ देनी होती हैं और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ना हो, उन चीज़ों का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, तो इसलिए हम भी उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि आज हम आपका एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी 3 से 6 महीने के अंदर आधार कार्ड दे दीजिएगा। तो मुझे लगता है अच्छी शुरुआत। लेकिन नए नियम से कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। पहले बताना चाहिए, उसके बाद में होगा सारा कार्यक्रम। अब फिर वहाँ से सांगानेर से यहाँ पे आया हूँ, सांगानेर वालों ने नाम चेंज नहीं होगा। हॉस्पिटल वेरिफिकेशन के लिए बोला, हॉस्पिटल वेरिफिकेशन करवा दिया मैंने, लेकिन हॉस्पिटल वेरिफिकेशन के आफ्टर भी ये नहीं हो रहा। आधार कार्ड के लिए तो बताते ही नहीं, कभी बोलते नहीं आधार कंपलसरी है।
जब काम एक करवा के आ जाता फिर बोलते अब आधार लाओ, फिर ये चीज़ लेके आओ, इस तरीके से ये चक्कर लगवाते रहते हैं। मैसेज को लेकर हमारी पड़ताल जारी थी, लेकिन अब तक वायरल मैसेज की हकीकत को लेकर कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी थी। वायरल दावे में दावा होम मिनिस्ट्री के हवाले से किया जा रहा था, इसलिए सच जानने के लिए हमने होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सर्च किया। काफी खोजबीन के बाद हमें इससे जुड़ा नोटिफिकेशन लेटर मिला। 4 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में 1 अक्टूबर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए मृतक का आधार कार्ड देने की बात लिखी थी। हालांकि इसके 3rd लास्ट पैरा में साफ किया गया था कि जिनके पास मृतक का आधार कार्ड नहीं है या जिस मृतक ने आधार कार्ड नहीं बनवाया था वो एक शपथ पत्र देकर भी मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन में कहीं भी बिना आधार कार्ड वाले लोगों का पैसा सरकार की तरफ से जब्त करने जैसी कोई बात नहीं लिखी थी। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबरों के पंचनामा में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।